इस वक्त हम यहाँ स्केगनेस में मौजूद हैं। आज हमें एमरजेंसी यहाँ आना पड़ा क्योंकि यहाँ जो बिज़नेस है स्केगनेस में वो एक सीजनल बिज़नेस होती है और यहाँ जो हमारे कुछ दोस्त थे वो यहाँ कुछ दुकानों पर काम कर रहे थे, वो दुकानें बंद कर दी गई हैं। उसके साथ ही जहाँ वो कारवान साइट्स जहाँ रहते हैं वो भी बंद कर दी गई। तो उनके पास यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था रहने का, तो लॉकडाउन के बावजूद कुछ रिस्क लेकर हमें यहाँ स्केगनेस आना पड़ा और तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है शेफील्ड से स्केगनेस। और यहाँ लिंकनशायर में यहाँ तकरीबन 20 कन्फर्म केसेस हैं। इसकी निस्बत शेफील्ड में 120 केसेस। ये जो केसेस हैं ये कन्फर्म केसेस हैं, लेकिन इसके अलावा बेशुमार लोग इसका शिकार होंगे। लेकिन ये लिंकनशायर तकरीबन 7 लाख की आबादी है, यहाँ पूरी काउंटी है लिंकनशायर, और इसमें बहुत कम केसेस हैं। लेकिन इसकी निस्बत शेफील्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन में ज़्यादा हैं। तो मेरे साथ तैफूर भाई भी मौजूद हैं और बेसिकली हमने रिस्क लिया। अब क्या करें, बेसिकली अगर यहाँ हम ना आते तो ये बेचारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, इनका मसलन रहने का यहाँ बंदोबस्त नहीं था। ये लड़के जो हम थोड़ी देर में उनको उठाएंगे तो वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर कर लें। और मेरी आने से पहले तारक फ्यूनरल जो सर्विस है शेफील्ड की, तारक चौधरी साहब, उनका तल्लक हमारे डडियाल से भी है और उनसे बात हुई क्योंकि मैंने कल शेफील्ड में 4 जनाजे हुए थे। तो उनसे पूछा कि वो कोरोना वायरस के थे या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 3 तिब्बी मौत थी और 1 जो डेथ थी वो कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। तो उन्होंने एक मैसेज मुझे दिया कि ये मैसेज आप कन्वे कर दें पब्लिक के लिए कि इटली में हमारे एक मुसलमान आलम दीन हैं, उनसे उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इटली में इस वक्त तकरीबन 600-700 एवरेज जा रही है जितने बंदे जिनकी डेथ्स हो रही हैं, और उनमें तकरीबन 50 से 60 मुसलमान होते हैं। वो कहते हैं कि इस मौके पर गुस्ल देना तो भूल जाएं, अगर मैयत दफन हो जाए, क्रीमेट ना करना पड़े, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उन्होंने एक कंसर्न का भी इज़हार किया कि शेफील्ड में लोग, जो हमारी कम्युनिटी है, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है इस पर अमल नहीं कर रहे। वो अब भी लोगों से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, फिर एक दूसरे के सोशलाइजिंग भी कर रहे हैं कि लोगों को स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ जी तैफूर भाई, तो ये एक मौका था इसकी मुनासबत। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपने भी कल से मीडिया को फॉलो किया है, कोई आपका पैगाम है तो दे दें। मैं सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ समुंदर किनारे आपके साथ आए और उन साथियों को लेने के लिए जो यहाँ फंसे हुए थे। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह मुल्क में हमारे हालात हैं, वहाँ भी लोगों को इसी तरह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कहीं किसी के पास आटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो उस तक पहुँचाए। तो यहाँ मैं आया और जो सूरत-हाल देखी कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बाज़ार बंद हैं। यहाँ पर 1-2 लोग ही मुकामी नज़र आते हैं घूमते फिरते हुए। इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो है ये कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, और कुछ लोग इसका प्याज के साथ इलाज कर रहे हैं, कुछ लोग कलवंजी के साथ इसका इलाज कर रहे हैं। घर बैठ के मुख्तलिफ़ जो नुस्खे सोशल मीडिया पर बताए जाते हैं कुछ मुख्तलिफ़ तरीके से। तो जिस तरह हालात हैं, मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर जो कह रहे हैं, जो हुकूमतें कह रही हैं, उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, घरों में रहना चाहिए
और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ अगर कहीं पर कोई पीर साहब हैं, उनको चाहिए अपने मरीदों के साथ ताउन करें, किसी के घर खाना नहीं है वो खाना पहुँचा दें, और जो भी लोग जिनके पास वसाइल हैं वो इस मुश्किल वक्त में मुल्क के अंदर लोगों की मदद करें। बिल्कुल, कि यानी कि आपके दायरे कार में जो चीज़ है, बिल्कुल जैसे हमारे दायरे कार में थी, गाड़ी हमारे पास थी, हमारे पास इतने पैसे भी थे कि हम गाड़ी में पेट्रोल डाल सकें और इनको यहाँ से हम रेस्क्यू करके ले जा सकें, हमने किया है। ठीक है, फिर इनकी जो रिहाइश है उसका भी बंदोबस्त किया है। ठीक है, इस तरह से जितना भी, सबसे पहले आप करीबी से शुरू करें, अपने रिश्तेदार, अजीज़ व कारब, दोस्त अहबाब, फिर उसके बाद आप जितनी आप बाहर निकलें वो अच्छा होगा, लेकिन सबसे पहले जो करीबी। तो नाजरीन, हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन ये जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगी, कोई भी जितनी हमारी कोशिश होगी कि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँचाएँगे, और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि लेटेस्ट जो जितनी भी मालूमात हमारे पास गैदर होती हैं, हम मीडिया को फॉलो करते हैं, मीडिया से ताल्लुक़ है, आप तक पहुँचाई जाएँ। तो मुझे राशिद ख़ान और तैफूर को आप इजाज़त दें। अल्लाह नगहबान।